लोगों ने मेरा सपोर्ट करने के बजाय मेरी टांग खींचना शुरू कर दी, बोला लखपति बनेगा लड़का। क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान तो मैंने लाख की क्या 40 लाख की 2 लाख की कभी बात ही नहीं की थी, और 40 लाख लिखने की बात आती थी तो कंफ्यूज होता था कि कितनी बिंदु आएगी पीछे। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद मैं सुबह शाम जब भी प्लान देता था तो एक ही बात बोलता था, 2 लाख विक्का कमाया जा सकता है, 40 लाख कमाया जा सकता है टीम बनाने के बाद। बार बार बोलते बोलते जिनको प्लान देता था, प्लान बड़ी शान से सुनता था, ज्वाइन नहीं होने के बाद एक ही टोंट मारता था, अब लड़का 40 लाख कमाएगा, ये 2 लाख विक्का कमाएगा। और हम किसी से फिर कर्जा मांगे तो बोले तेरे को कर्जे की कहां जरूरत पड़ गई चौधरी, तेरा लड़का 2 लाख विक्का कमाता है। जहां से कोई व्यवस्था बैठती थी वो रास्ते बंद हो गए। ऐसे एफर्ट लगाता रहा, पहले मैंने चेक नहीं बना, दूसरे में भी नहीं बना, तीसरे में भी नहीं बना, चौथे में नहीं बना, 5वें में नहीं बना, 6 में नहीं बना, 11 महीने तक लगातार चेक नहीं बना। सुबह जाऊं घर पे, पंगा किसी बात को लेके होगा, तूने अगर 8,000 नहीं लिए होते ना तो साला दिन नहीं देखना पड़ता। शाम को आओ घर पे वापस, कोई भी बात को लेके पंगा होगा, तूने अगर ये 8,000 नहीं लिए होते तो साला शांति से रोटी खाते हम। अरे तो मैंने क्या छीन लिया तुम्हारा, पिछला 3.5 लाख का कर्जा वो तो आप पे भारी नहीं, मेरा 8,000 बहुत भारी पड़ रहा आपके ऊपर। कोई भी पंगा को घुमा फिरा के तूने कर दे मारे ऐसी तैसी। फील्ड में जाए तो लोग टोंट मारे, घर पे जाए तो इनकी सुनो, 2 बार फॉलो। दोस्त बोले कि बेटा तू बढ़िया सही जगह फिट होगा, एकदम तेरी जिंदगी पक्की बनेगी, तू 2 लाख जरूर कमाएगा। मेरी पैंट नहीं रुकती थी, साली कमर इतनी बारीक थी। वो बोलते थे कि तू 2 लाख कमाएगा, तो मुझे लगता था पता नहीं सच बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। बाकी मुझे बड़ा दुख होता था इस बात के लिए। 10 रुपया उनसे अगर जरूरत पड़े, 11 महीने चेक नहीं आया तो मैं मांगू भी उनसे ही, बोलो 40 लाख नहीं है अभी। मैं बोलता तू जुड़ जाए यार, तो बोलता था तू ऐसा कर मेरी डीडी तू लगा दे, चेक आए तो काट लेना। मैं बोला साला मेरा 2 टाइम का खाना नहीं बना, तेरी डीडी कहां से लगाऊं। ऐसे बहुत टोंट मारते गए, 11 महीने तक लगातार पैसेंस रखा, लगातार पैसेंस रखा। इसलिए पैसेंस रखा कि नितंग नंगा आया था और गरीब आदमी के पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं। सच बात है कि नहीं। मैं 11 महीने तक अगर पैसे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे माँ बाप मुझे कितनी उंगली करते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्तों ने कितने टोंट मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि तू नौकरी लग सकता है साले, गलत काम में फंस गया, उनके टोंट सुने कोई बात नहीं। 11 महीने की बिल्कुल जिल्लत झेलने के बावजूद कई बार तो मूड करता था कि इनको सालों को सर तोड़ दूं बराबर। जेब में पैसा नहीं, पेट में खाना नहीं, फिर भी बैठ के कर्जे की बात करेंगे एकदम, इसको चुकाना, इसको चुकाना, इसको चुकाना। यार चुकाएगा से साला, खाने को दो कम से कम। आदमी का पेट नहीं भरा, आप दूसरे की भरने की बात करते तो कैसे जमेगी बात। लोगों ने फिर टोंट मारे, पैसेंस मैंने लगातार रखा। इसलिए लगातार रखा कि अगर मैं दुनिया का कोई भी दूसरा काम करता, कोई भी दुनिया का दूसरा काम अगर मैं करता, वहां भी मुझे पहले दिन पैसे नहीं आते, वहां भी मुझे 9 महीने की, 10 महीने की, 11 महीने की। अगर मैं बीएड भी करता तो 9 महीने मुझे ट्रेनिंग करना पड़ता और 50,000 कम से कम खर्चा करना पड़ता, उसके बाद भी गारंटी नहीं मुझे 5,000 महीने आता। थैंक यू। उसके बाद भी कोई लाइसेंस नहीं था मेरे पास कि पक्का डेफिनेटली बेटा शाबाश तू बीएड कर, और बीएड करके अगर तू आएगा तो 50,000 तुझे पर मंथ मिलेंगे, ये सर्टिफिकेट ले जा, ऐसा किसी ने बोला ही नहीं। सही बात है कि नहीं। लगातार मेहनत करते 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 बड़ी बड़ी बातें और करता था, बराबर कार खरीदूंगा, जेब में ठन्नी नहीं। जब भी ट्रेनिंग में आता था मैं बराबर, तो बोलते कार का ड्रीम बनाओ, तो लिखते थे कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, विदेश यात्रा करेंगे। अपलाइन लोग बोलते थे जो ज्यादा बोलेगा फील्ड के अंदर उसके बाद जल्दी जल्दी ड्रीम पूरे होंगे। मैंने बोला सर पहले तो बुझी नहीं, पहले जो आग लगी थी कर्जा लिया तो बुझी नहीं है, दूसरी ओर लग जाएगी। गली गली से फोन आते थे, तू कार ले रहा बताया, अच्छा विदेश से कब आया तू, तेरी यात्रा कैसी रही, 2 लाख में टीडीएस की तरह कटा इसी वीक। मैंने बोला सर ये तो मरवा दिया आपने बिल्कुल चौड़े मिला के, लोग कंबल में लपेट लपेट के मारते हैं बराबर। थैंक यू सो मच। लगातार टोंटिंग होने के बावजूद मुकेश प्रजापति हिला नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे गरीब इतनी दे के भेजी थी,
गरीब इतनी देखे, जिधर देखूं तो साला कोई सारा नजर नहीं आता था, जिधर से आके फाड़ के देखो कुछ लगता ही नहीं था। मुझे एक ही बात लगती थी, कोई बात नहीं, 11 महीने चेक नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 महीने नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, साला एक दिन ऐसा तो आएगा कि लगातार चेक आएगा, क्योंकि भगवान इतना बुरा भी नहीं है। भगवान के अगर देर है, अंधेर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं 14 क्लास पढ़ के आऊं, मेरे बाप बाप ने पेट काट के पढ़ाया, और वो भी 14,000 में ही पढ़ाया। मतलब 14,000 के लिए भी पेट काटना पड़ता उनको, कि तेरी फीस भरते हैं मुश्किल से 250। मैंने कहा यार 1 साल पढ़ लेते, इसमें कौन सा एहसान की बात करते, 250 दे रहे हैं, कम से कम पढ़ तो रहा हूं मैं। फिर ही बोलते थे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, गलत जुड़ गया। मेरा बाप बोलता था साले हरामजादे, 14 क्लास इसलिए थोड़ी पढ़ाया था तुझे, 2 बनाने के जुड़ जाएगा, और आज तक बने भी नहीं तेरे। उस टाइम तो तू जोश जोश में बोला था मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। 11 महीने से तूने 11 रुपया नहीं दिया, हर बार मांग के ले जाता है। कभी तेरे को 50 चाहिए, कभी तेरे को 100 चाहिए, कभी तेरे को ये चाहिए, कभी ये चाहिए। मैंने बोला बापू चिंता नहीं करने का, घबरा मत। मेरे फादर के बर्थडे बनती बराबर झगड़ते, वो अलग बात है बाकी बैठते साथ साथ ही है। मैंने बोला बात चिंता नहीं करने का। एक बार जब पहिया गाड़ी पे चढ़ेगा, पटरी पे चढ़ेगा बराबर, हमारे घर में जितना कर्जा है ना, और हमारे पुरखों ने 7 पीढ़ी तक कर्जा देखा है, मां कसम अगली 7 पीढ़ी तक कोई कर्जा नहीं देखेगा। इतना काम करके दिखाऊंगा मैं ऐसे। थैंक यू। तो रात को घर वाले मोटिवेट हो जाते, मैं बड़ी बड़ी बातें करता एकदम, बोला बहुत कुछ करेगा अभी। सुबह के फिर उनको कोई समझाते था, फिर उंगली करते बराबर, वो फलाना ऐसे बोला था तेरे लिए। मैंने बोला तुम्हारे पास मानने के लिए क्या है। मैंने उनको एक ही बात समझाई, देखो या तो आप पड़ोसी की बात मान लो, या जिसको पैदा करके यहां तक बड़ा किया उसकी बात मान लो। बुढ़ापे में रोटी मैं ही खिला सकता हूं, बाहर का आदमी आएगा भी नहीं। थैंक यू। सबसे ज्यादा जिल्लत रही हमारे जो लेडीज थाली बैठ रहे थे फालतू, मोहल्ले के अंदर कोई काम होता नहीं था। हमारी झोपड़ी गर्मी के अंदर एसी का काम करती थी वो, बिल्कुल उसमें वो नहीं लगती गर्मी, क्योंकि ऊपर फूस है, और फूस तो है ही है, ऊपर से छेद भी था, हवा भी आती है, नॉन स्टॉप इधर। उनको जब मीटिंग करनी होती थी दोपहर के अंदर, नींद नहीं आए तो हमारे घर आके बैठे, और बैठे तो थाली बैठे एक ही बात करे, तेरा लड़का ये करता है, तेरा लड़का ये करता है, तेरा लड़का ये करता है। शाम को फिर मेरे कान खींचे। एक दिन में आया, दिन में लेडीजों का ट्रीटमेंट कर दिया। मैं हमारे घर कोई घुसेगा ही नहीं साला। जो कोई पॉजिटिव बात कर सकता, अच्छी बातें कर सकते हैं, अगर लेडीज में तेरे में दम है तो हमारे घर आना, बाकी आना ही नहीं। तेरा घर संभाल नहीं सकते, मैं और फोड़ती फालतू। कोई नहीं आता। मैं जब भी जाता हूं कोई लेडीज बैठी हुई, उनको लगे तेरा छोरा आके भाग जाएगी पहले ही। वहां से पीछा छुड़ाया। और घर हमारा ऐसा था, मतलब जिस टाइम मैं ज्वाइन करके आया था, इतना बढ़िया घर, शानदार, मतलब विला बोलता था मैं उसको पहले भी। मतलब आप समझ गए, मैं उसको पहले विला बोलता था, क्योंकि विला के अंदर भी 24 घंटे हवा आती है, बढ़िया फैसिलिटी होती है, बारिश आए तो पानी अंदर तक घुसता है। सही बात है कि नहीं? पानी गिरता है तो उसकी नमी बराबर बराबर अंदर हवा के साथ आती है, बड़ा मजा आता है कि वाह क्या हवा रही है। सही बात है कि नहीं? मेरा घर भी ऐसा ही था, मतलब मेरा तो क्या, मेरे बाप ने बनाया था वो। उसमें मतलब छान के ऊपर, मतलब गर्मी का ये लू का टाइम, और भयंकर अगर हवा चले, अगर इधर की हवा इधर जा रही तो फूस इधर। वो बोले पकड़ के लाओ। मैंने कोई बात नहीं, हवा का इंतजार कराई तब आ जाएगी वापस। थैंक यू। इतनी भयंकर प्रॉब्लम, फिर भी मेरे को, मैं बोला मैं कि आप सब कुछ बना दूंगा, टेंशन नहीं लगा। बोलो कब बनाएगा पता नहीं। इतनी जिल्लत, इतनी गरीबी बराबर देखते देखते। और बहुत बार मेरी माँ ने करवा चौथ के व्रत, एक ही व्रत करती है जिंदगी बस, 1 साल में करेगी। बोले मैं करवा चौथ ही कर सकती हूँ, बढ़िया बेस्ट है, मेरे को बहुत है भी अच्छा है। पहली बात ये चांद देखने की बात है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। थैंक यू। बहुत लोग बाहर जाते हैं, आप छत पे जाके देख के आओ, इधर जाके देख के आओ, इधर जाके देख के आओ, उगा के नहीं खाना खाना है। हम यूं करके देखते तो उगा के नहीं। थैंक यू। यूं बस नजरें उठा के देख लो, पता लग जाएगा क्या हो रहा है ऊपर। इतनी बुरी कंडीशन, और बारिश आ जाए तो भगवान की दया से स्विमिंग पूल हमारे घर के अंदर। हम सारे बहन भाई मिलके बराबर बाल्टी पानी निकाल निकाल के बाहर फेंकते थे, तो भी सारा पानी नहीं निकलता था।
और फिर भी घर वाले बोलते थे कि तू गलत काम करता है। थैंक यू। एक तरफ ये बोलते थे कि घर में पढ़ा लिखा तू है, समझदार तू है, तू बोलेगा वो करेंगे, और दूसरी तरफ बोलते तू सही काम भी नहीं करता है। घर वालों को बैठ के कन्विंस किया, समझाया बराबर कोई दिक्कत नहीं है, ये गरीबी जितनी आपने झेल ली है और जो तकलीफ आप पा रहे हैं, मुझ पे भरोसा कीजिए आप। हमेशा मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं सिक्योर लाइफ में मैंने ज्वाइन किया है। दुनिया की सबसे नंबर 1 इस धरती का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस है और सबसे बढ़िया कोई कंपनी है वो सिक्योर लाइफ है, जिसमें मुकेश प्रजापति काम करता है। चिंता की बात नहीं है। थैंक यू। कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत लोगों ने जिंदगी बनाई, मेरी ही बनेगी। बहुत लोगों के घर बने, अपना भी नंबर आएगा। बहुत लोगों ने कार खरीदी, अपने भी खरीदेंगे। चिंता नहीं करने का, केवल करने की चीज है वो है भरोसा। बराबर कीजिए आप, और इसके अलावा अपने पास ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा अपने पास ऑप्शन भी नहीं है। घर वाले फटकार के तान के सोते थे रात भर, चिंता ही नहीं होती थी चोरी होगी। कुछ होगा तब चोरी होगी ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। बोले ताला वाला लगा के रात को सोते हैं लोग बाग, हमारे लगाने की जरूरत भी नहीं। मैंने बोला ऊपर वाला ऊपर से कूद भी गया गलती से तो अंदर आगो सीधा। इस तरह मतलब इस कंडीशन से मैं लगातार फेस करता रहा, इधर के लोगों को फेस करता रहा। एक भी दिन मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि मुझे बिजनेस छोड़ देना चाहिए। एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए कभी मुझे तकलीफ नहीं आई कि मुझे छोड़ देना चाहिए। एक भी दिन किसी टॉन्टिंग सुन के मेरा दिल ये नहीं हुआ कि इस आदमी की बात मान लेनी चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मेरे माँ बाप की मुझे बात मान लेनी चाहिए। मेरे माँ बाप की कदर मैं आज भी करता हूं और जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। लेकिन ये गारंटी नहीं कि सारी बात वो बोले वो सही हो सकती है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि उनकी बात मैं मान लेता, उन सब की बात मैं मानता, आज यहां पे नहीं, मैं उसी गली में होता जिसमें हमारा चांद दिखता था। थैंक यू। किसी की बात नहीं मानी, सिस्टम की बात मानी, अपलाइन की बात मानी लगातार, और मां बाप को दी तसल्ली रेगुलर कि जब तक कुछ हो नहीं जाए बोलने की जरूरत नहीं। मैं आया, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, 11 महीने तक चेक नहीं। सर ने बोला यार तेरा चेक कैसे बन सकता है? मैंने साला कौन सा गुना हो गया ऐसा? बोला तेरे पास मोबाइल है? मोबाइल? मेरे सर क्या बात कर दी, ये भी रखने की चीज हो कोई? तार बार करंट वरंट आ जाए, कान वान छूट जाए साला। बोला नहीं यार तेरे पास फोन नहीं, तो लोगों से बात करता नहीं, फोन करेगा, कॉलिंग करेगा, कन्विंस करेगा लोगों को तो ज्वाइनिंग के चांसेज है। चलो ठीक है ले लेते हैं। एक सेकंड हैंड जुगाड़ लाया, 100-200 रुपए का खरीद के, एक दिन पानी में गिरा, शहीद हो गए वो भी। फिर एफर्ट लगाए, मैंने बोला जुगाड़, मैंने घर वालों को बोला तेरा, घर वाले डेली पूछते कब डायमंड बनेगा, कब काम चलेगा तेरा? मैंने कि मोबाइल आएगा तब चलेगा काम मेरा। बोलते इससे क्या मतलब है तेरा? मैंने कि मोबाइल आएगा, मैं लोगों से बात करूंगा, लोग बात मानेंगे मेरी और ज्वाइन करेंगे, डीडी भेजेंगे, चेक आएगा। बोले ये बात है? बोले ये बात है। तो बोले पैसा तो नहीं है? वो क्या फर्क पड़ता, पैसा नहीं है। दुनिया में से बहुत से काम है जब बिना पैसे भी हो जाते हैं। सोल्यूशन ये बराबर, अगर मेरी बात से सहमत हो जाए तो मोबाइल अभी आ सकता है घंटे में। बोले क्या करना पड़ेगा? तो मैंने यूं नजरें उठाई और उधर की मैंने बोला बकरी खड़ी खड़ी करती क्या यहाँ पे? थैंक यू, थैंक यू। आप बकरी पे ताले मत बजाइए, क्योंकि बकरी कोई छोटी चीज नहीं है, गरीब की गाय है। क्या है? गरीब की गाय। मैंने उनकी गाय बोला ये क्या करती सारा दिन खड़ी खड़ी, यहां कचरा फैलाने के अलावा इसका कोई काम भी नहीं। घर वाले मेरी तरफ घूर के देखे, बोले साला 2 टाइम चाय पीते वो बंद करवाएगा। मैंने बोला चाय के चक्कर में मत लगे रहो, आपको बताओ काम चलाना या चाय पीनी? मेरा बापू बड़ा गुस्से में है, बोले ये वो है साला घर का एक सामान बिकवाने पे लगा है, आता ठंडी नहीं है। मैंने बोला चिंता नहीं करने का, आप परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि एक बकरी बेचने जिंदगी बन सकती है तो साले भैंस ले आएंगे फिर। थैंक यू। ओ बोले भाई ठीक है, मेरी मां मान गई बिल्कुल। बोले लड़का ठीक है, कोई बात नहीं, एक बकरी के चक्कर में क्यों परेशान करते हो? बेच दी, मोबाइल लिया 4000 रुपए का। खुदा ने खास्ता क्या हुआ, मतलब मेरे घर में एक्चुअली मैं ही पढ़ा लिखा हूं, बाकी छोटे बच्चे जो मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं सारे, मेरे से जो 2 हैं, मेरे बहन और मेरा भाई,
भाई थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहन बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी। मैंने मेरी सिस्टर को बोला, मैंने सिस्टर ऐसा करना, जब मोबाइल डेड हो गया तो पिन उठा के इसमें लगा देना बिल्कुल चार्जर। बोला ठीक है। वो उसने बढ़िया लगा एकदम, उसने लगा के देखी 2 पिन चार्ज नहीं हुआ। सिलाई करती है वो, कैंची हाथ में थी, काटा, तार छीले, डाल दिया अंदर। वो मोबाइल भी कारगिल में शहीद हो गया लड़ते लड़ते बेचारा। वो भी दफन, कुछ नहीं बचा, हालात और टाइट हो गए। बोला साला बकरी भी खत्म। कैसे तैसे करके तूने जुगाड़ करवाया था। मैंने कहा देखो मेरी कोई गलती नहीं इसमें, इस बार मैंने कोई खत्म नहीं किया है और मेरी कोई गलती हो भी नहीं सकती, मैंने चार्ज नहीं लगाया था आज। तो अब मैंने क्या एक और लाना पड़ेगा। बोला अब क्या प्लान है तेरा। मैं कहा कुछ प्लान नहीं है, चिंता नहीं करना, कोई बात। मैंने फिर एक बार नजरें घुमाई, मैंने बोला बकरी का छोरा क्या कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे माँ बाप ऐसे देखने लगे बिल्कुल घोर के, जैसे मेरे घोट के मारेंगे वो। बोले साला कमाता ठंडी नहीं, 2 जिनावर थे उनको बिकवा दिए। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है माँ, एक बात बता, मतलब जैसे बकरी नहीं उसके बिना रहे कि नहीं रहे। बोले बिल्कुल रहे। अब ये नहीं रहेगा तो साले ये माँ के बिना कैसे रहेगा। बिल्कुल ये बात भी सही है भाई, ये परिवार से अलग होगा तो इसको तकलीफ होती है। बिल्कुल सही बात है, इसकी माँ के पास भेज देते इसको भी। फिर साहब बेच दिया उसको, फिर मोबाइल लाए। ऐसे करते करते बहुत जुगाड़ तुगाड़ करके मतलब सिल्वर बना, मैं सिल्वर स्टार बना, गोल्ड बना। मतलब बहुत लोग टोंट मारते रहे, बहुत लोग टोंट मार गए। घर पे आके बोलते तेरा लड़का अरबपति बनेगा, अरबपति। साला दोस्त एक तो वैसे घर पे आते नहीं थे, मैं जब नहीं रहता तो पीछे से आते थे एकदम से। उसकी तो खोपड़ी सटकी साले की, मतलब सारे दिन मेरे चिप्पल चिटकाते घूमता है। मतलब जूते भी नहीं थे मेरे पास, मैं ओपन में आया था। कृष्ण जी के पास एक व्हाइट कलर का तौलिया था, मतलब, और वो भी ऐसा लगता जैसे कोई सीढ़ी पे रख दिया हो। वो मेरे से ऊंचा है थोड़ा, मैं थोड़ा छोटा हूं, तो जैसे यूं रख के यूं जाता था। मतलब दिन भर पन्नी लेके घूमते रहते थे धूप धाप में। बोले साला बीमार पड़ जाएगा, धूप में भागता है, गर्मी में भागता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, 1-2 साल अगर गर्मी झेल लेने से गर्मी के परमानेंट इलाज हो सकता है तो झेल लेनी चाहिए। फिर एफर्ट लगाया, फिर लोगों ने टोंट मारे, मुट्ठी बांधी बराबर, क्योंकि आज तक ऐसी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हुई कि मुझे तोड़ सके। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आई और हर प्रॉब्लम यहां तक आई। गुड मॉर्निंग बोली, मैंने कहा चल जरूरत नहीं तेरी, यहां पे प्रॉब्लम मुझे नहीं तोड़ पाई। साली तड़प तड़प के खुद टूट गई, दोबारा आती ही नहीं। जाके भी कह लेगी यहां पे थैंक यू, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था बहुत लोग तकलीफों के सामने टूट जाते हैं, लेकिन बहुत लोग तकलीफों की वजह से रिकॉर्ड बना देते हैं। थैंक यू। फिर मैंने उन्हें आश्वासन दिया, लगातार काम करता रहा। मुझे भी लगता था कि बहुत गरीबी की हालत है, पेट नहीं भरता, पाई पाई के लिए मोहताज है। और मेरे फादर ने बहुत भयंकर मेहनत की है। 1 क्विंटल 10 किलो की बोरी उठाता था वो, और बड़े गच्छान से बताता था 1 क्विंटल 10 किलो की बोरी इधर यूं लेके चढ़ता था, यूं लेके उतरता था। मैंने की गलती से पैर फिसल जाता तो तेरा क्या होता। तेरा तो कुछ होता ही नहीं होता, हमारा क्या होता है सोच कम से कम। तू तो करने लायक होता ही नहीं, क्योंकि हम ही करते बाद में सब कुछ। 3 महीने तक वो आदमी लगातार मेहनत करता था, लगातार 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने। एक गर्मी का जितना सीजन था, कभी पंजाब गया, कभी हरियाणा गया, कभी रोहतक गया, कभी हिसार गया। 6-6 महीने वो आदमी इतनी कठोर मेहनत करता था। वो आदमी इतनी कठोर मेहनत करता था, 1 क्विंटल 10 किलो उठाता था धूप के अंदर, पीठ उसकी पूरी काली हो गई। और 6 महीने बाद वो आदमी आता था, मतलब हमारा पेट भरने के लिए। 5 महीने में 500 रुपए लेके आता था वो। सही ढंग से पूरा परिवार पेट में रोटी नहीं रख पाता था उस घर में। मतलब इतनी बुरी कंडीशन उस आदमी की, लगातार उस आदमी ने मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, रो रो के जिंदगी जी यहां तक। खून के आंसू बहाए यहां तक आने के लिए। अकेले ने नहीं बहाए, पूरे खानदान ने बहाए बराबर, क्योंकि लीग के फकीर थे सारे के सारे। लगातार उसी तर्ज पे चलते रहे, मजदूरी 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 मजदूरी। और गरीबी साला इतना चूस गई, इस कदर चूस गई, मतलब खटमल, मतलब गरीबी के खटमल। कोई आदमी मोटा नहीं हो पाए घर में।
एक आदमी ऐसा नहीं वो तो साला बराबर हट्टा कट्टा बता सके साहब ये हमारा बिल्कुल बढ़िया हेल्थी। इस कदर चूस गई मतलब कि उसको कुछ हद ही नहीं। मैं जब ओपन में आया था स्टार्टिंग जब मैंने की थी, इतनी गरीबी की हालत की वजह से कमर भी 26 थी अपनी, लड़कियां मेंटेन नहीं करती। नारा देते थे साहब स्लिम फिट रहो। आज तक रेडीमेड की मुझे शर्ट नहीं मिली स्लिम फिट के नाम से, वो मुझे आती वो भी बड़ी रह जाती है। इस कदर मतलब आदमी पूरा परिवार हाल बेहाल एकदम, कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, सोने को नहीं है। उस फैमिली में बराबर आज से 4 साल पहले वहीं बैठ के डिसीजन लिया था कि मुकेश प्रजापति अगर उद्धार कर सकता है, सिक्योर लाइफ तुझे मिला है, बहुत लोगों ने उद्धार करके दिखाया, दम लगा, यही सिस्टम है, यही कंपनी है, तू उद्धार करके दिखा सकता है। थैंक यू। स्टूडेंट कैरियर से लगातार उस दिन वो पूरी की पूरी कहानी देख के पूरे घर को सहन करने के बाद एक एक तकलीफें जब जिल्लत मैंने देखी लगातार, 4-4 दिन भूखे सो जाता आदमी कई बार। एक बात मुझे आज भी कई बार याद आती है, एक बार हमने मॉर्निंग में चाय बनाई। क्या बनाई? चाय। समझते सारे लोग। मैं शायद 11th क्लास में होगा, 2006 की ये बात है। 2007 मैंने 12th की थी। मेरी माँ ने बोला चीनी नहीं है। क्या नहीं है? चीनी। अब किसी आदमी की इतनी हैसियत नहीं कि साला चीनी तो ले आए, लेने को तो मैं ही भाग के लिया था, पैसा ही नहीं था। मुझे कोई बोलता तो 1 किलो मेरे से उठ सकती थी बराबर, और मैं ला सकता था 20 रुपए देके। सुबह देखा साला लोग चाय पीते मीठे के चक्कर में, इसमें मीठा ही नहीं तो पिए कौन इसको। चाय नहीं पी मैंने बराबर, और घर वाले बोले बहुत बढ़िया है। मैंने कि मैं आपका दर्द समझता हूं, चिंता नहीं करने का, दर्द में फील करता हूं बराबर, क्योंकि इस दर्द को मिटाने के लिए तो आपने मुझे पैदा किया है। बहुत लोगों ने लगातार, उन लोगों ने अपने हिसाब से बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट लगाए, बहुत हार्डवर्क किया, क्योंकि मेरा बाप उठा सकता था 1 क्विंटल 10 किलो की बोरी, मेरे जैसे आदमी भी रख देना अंडरग्राउंड चला। थैंक यू। लेकिन सिक्योर लाइफ में लगातार टिका रहा, सरलों की लगातार बात मानता रहा, और अचीवमेंट की जब बात आई, बहुत अचीवमेंट मैंने लिए। मोबाइल की बात आई, बहुत बकरी बिकवाई। जो भी मुझे दिखता था कि साला इसको बेच देना चाहिए, मैंने बिकवा दिया बराबर। मैं एक ही बात बोलता था, अगर इसको बेचने से हमारी जिंदगी बन सकती है, बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर हम रहेंगे तो दोबारा पैदा कर देंगे। सही बात है कि नहीं? मैं घर वालों को बोलता था आपको मेरे पे भरोसा है या मेरे साथ इस बकरी भरोसा है? बोल तेरे भरोसा है। फिर चिंता किस बात की, बेचो साले को। थैंक यू। उनकी आत्मा बड़ी दुखती थी, बच्चों जैसा प्यार करते थे उनके सारे, वो जीते थे सारे दिन भर, एक झटके में बिकवा देता था मैं सबकी। मैंने बोला चिंता ना करो, एफर्ट लगाए बराबर। फिर मोबाइल की बात आई, अभी मैंने सिक्योर लाइफ से बहुत सारे मोबाइल परचेज किए, और मुझे फक्र होता है इस बात को कहते हुए, 30,000 रुपए का मोबाइल मेंटेन करता हूं 7 दिन काम करके। मतलब 1 वीक की इनकम से मोबाइल लिया मैंने सिक्योर लाइफ से, 1 वीक की इनकम से। थैंक यू। बिजनेस की मैंने शुरुआत की, सेकंड हैंड साइकिल अभी पड़ी है मेरे पास, दिखाऊंगा जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी। पैर नहीं पहुंचते मेरे, 24 इंच की, वो भी पैर नहीं पहुंचते, पेडल नहीं मारे जाते। कैसे समझते हैं आप? यूं पैर डालो, एक हाथ से पकड़ो और चलते रहो यूं। और वो भी उसकी भी साली की इतनी हालत खस्ता कि पेंट पकड़ लेती थी वो भी। बाहर लोग पकड़े, साइकिल ही पकड़ती, कई पेंट खराब कर दी। मैंने कि साला पहले गरीबी में टोटे हैं, पहले टाइम से नहीं सिलती है। उस साइकिल से मैंने शुरुआत की, और शुरुआत करने के दौरान लगातार काम किया, लगातार एफर्ट लगाए, बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों ने टोंट मारा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितना ही टोंट मार ले, क्योंकि मैं ऐसा मानता था शुरू से ही कि तू टोंट मार रहा है, तू बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, तुझे ही भगवान ने बनाया, और मैं बोल सकता मैं कर सकता हूं, मुझे भगवान ने बनाया। भगवान ने बराबर क्वालिटी देके भेजी है, मेहनत करके यहां तक पहुंच जाएंगे हम। थैंक यू। सेकेंड हैंड साइकिल से शुरुआत की थी, बाइक का टारगेट लगाया, बाइक यहां से परचेज की, और फिर बोला साहब कार लो। कार मतलब जानते हैं कार? आप कार जानते हैं? कूल एयर रिसोर्स, 24 घंटे कभी भी कहीं भी खड़ी करके मतलब हवा ले सकते हैं आप, ठंडी ठंडी। तो बोला साहब कार। अगर साहब क्या बात कर रहे हैं, मतलब छाने का छेद बंद नहीं हुआ, कार कहां से लाएंगे अभी?
मोबाइल तो बकरी बेच के लाते, अब कार कार लाएंगे तो सब बिक गए तो भी नहीं आएगी। बोला नहीं नहीं, चने बेच के नहीं लाने, मकान बेच के नहीं लाने, बकरी बहुत बेच ली, सिस्टम में मेहनत कर, लगातार चेक बना, उससे तुझे कार लेनी है। मैंने भी अल्लाह मचा दे साहब, अब लेंगे कार। मुझे याद नहीं रहता था कि मुझे कार लेनी, लेकिन लोगों के फोन आते थे, मेरे दोस्त हो गए, वैसे मेरा कोई मुंह से बोले नहीं, कार ले रहा बताया कार। मैंने बोला हाँ, कहां चलाएगा? वो गया, सबको मालूम है कार कहां चलती है, सबको मालूम है सड़क पे चलती है। मैं बोलता था हमारी जो थान का वो है ना ऊपर पिल्लर, उस पे दौड़ाएंगे, पेट्रोल भी नहीं लगेगा। इतनी बदतमीजी से पेश आते थे, मतलब तू कार कहां खड़ी करेगा यार, हद कर दी, टायर पे खड़ी रहती हो। अजीब अजीब क्वेश्चन, खड़ा आदमी को देख के भी मुझे बोलते थे तू खड़ा है, मैंने क्या हद कर दी साला। इतनी मजाक बना दी लोगों ने, इतनी मजाक बना दी, एक दिन किसी मजाक का बुरा नहीं माना, क्योंकि इस बात का मुझे भरोसा था, कितनी भी टोंटिंग मार लो, कितनी मजाक कर लो, कितनी भी हंस लो, लास्ट हंसी मेरी होगी बॉस, अंतिम हंसी मेरी रहेगी। थैंक यू सो मच। कार का मैंने ड्रीम लगाया और लगातार मेहनत की कार के लिए, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कार के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। नौकरी होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? जमीन होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? बिजली का बिल होना चाहिए, सही बात है कि नहीं? पे स्लिप होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? इतनी सारी चीजें चाहिए, मतलब बैंक में अकाउंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। फाइनेंस में मुझसे पूछ रहा है बैंक स्टेटमेंट है, मैंने बोला सर नहीं। जमीन है, बोलो नहीं। पे स्लिप, मैं नहीं। बिजली का बिल, मैं साहब क्या बात कर रहे हो, हम बिजली लगवा लेंगे तो बाहर की जनता क्या करेगी फिर? तो तेरे पास क्या है? वो मेरे पास सिक्योर लाइफ है, कुछ नहीं इसके अलावा। थैंक यू। बोला इस कंडीशन में कार नहीं मिलेगी तुझे। मैंने बोला मेरे भाई, जिनके पास सब कुछ होता है उनको तो कोई भी कार देता है, तेरे में अगर असली दम है तो मुझे दे के दिखा, साला कुछ है ही नहीं। जिनके पास सब कुछ होगा तो कहीं से भी ले लेंगे, जिससे बोलेंगे वो देने को तैयार बैठेगा, लेकिन मेरे जैसे आदमी को तू देके दिखाएगा, तुझे भी गर्व होगा और मुझे भी गर्व होगा कि मैंने कार ले ली। थैंक यू। उसने बोला तुझे कार नहीं दे सकते हम। पहले तो झूठ बोल दिया, मिलेगी पक्की। मैंने भी डेट लगा दी 25 मई 2011 को मैं कार लूंगा, मतलब आज की डेट में ही। बोला ठीक है कार मिल जाएगी तेरे को, पूरे कागजात पूर्ति करवा ली, इधर उधर से मार मुर के दे दे सारे। मुहूर्त गलती से 3 तारीख का निकल गया। 1 तारीख को बोला, मुझे बोला कि तू साइन करने के लिए वहां बैठा ऑफिस के अंदर। मैं गया जयपुर ऑफिस में, साइन करने के दौरान टी शर्ट पहन गए गलती से। टी शर्ट में पहले मैं ऐसा लगता था चाहे एक्सरा करवा लो या फोटो खिंचवा लो बराबर है, दोनों में सेम कंडीशन। गया बातचीत की, पानी पिला दिया, बोलो कार किसे चाहिए? मैंने बोला सर मुझे ही चाहिए। बोला मजाक कर रहा है सच बोल रहा है? मैंने कहा तू नंबर डायल कर, साला किसका बचता भी देखते। साइन करवा लिए, लास्ट में जाते बोला तुझे कार नहीं मिल सकती। बोला साला तू कहीं सड़क पे खड़ी करके रोने लग गया तो इसका मालिक कौन है? मैंने बोला बॉस सच है, मैं रो सकता था मतलब, और रो भी जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये बात तू मेरे पीछे से बोल देता। एक गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के, कॉन्फिडेंस लगा के, कैसे तैसे करके साला जोड़ तोड़ के हिम्मत लाया कि कार लेंगे, और उसको तूने मुंह पे मना करा कि तुझे देंगे नहीं हम, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, ना नेगेटिव नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं। 3 जून 2011 का मेरा मुहूर्त है, 11:15 बजे का है। लड्डू तुझे मिलेंगे, कार बराबर 3 जून 2011 को ही आएगी। 2 तारीख को कार निकाल ली थी, i10 टॉप मॉडल, i10 5 लाख रुपए की, हिंदुस्तान हुंडई जयपुर से। थैंक यू। उस घर में कार खड़ी हुई जिसमें साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं थी, और खड़ी करने की जगह आज भी नहीं है। पिछले कई दिन से कार दूसरी जगह खड़ी होती है, आज भी जगह नहीं है, दूसरी जगह खड़ी होती है। गली में खड़ी कर देंगे तो कोई पंचर कर जाएगा, उसका कवर उतार ले जाएगा।
मैंने बोला कोई तकलीफ नहीं। कार लेके काम स्टार्ट किया, फिर लोगों ने उंगली करना शुरू कर दिया, हो खुद तो एसी कार में चलता है और तेरी छप्पर उड़ती है साला बराबर, फूस पड़ोसे घर में गंदी करती है। मैंने बोला तू बात तो सही कर, एकदम करना चाहिए कुछ। और सिक्कर रवि की पावर की वजह से, सिस्टम की वजह से आज उस गली का सबसे बढ़िया घर बना दे, जिसमें चांद अंदर से देख सकते थे। 2 मंजिल जाना पड़ेगा देखने के लिए बराबर रूप से। थैंक यू। अब ये चांद इतना सस्ता नजर नहीं आएगा और इतनी आसानी से नहीं देख पाएंगे आप चांद। घर वाले खुश हुए लगातार। मैंने बोला आपको जो चाहिए मैं लाके दूंगा बराबर। लगातार मेहनत की, फिर टारगेट लगाया, ये चाहिए। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैंने सीखा नहीं था, एजुकेशन छोड़ दी थी 10th पास करके कंप्यूटर की फीस नहीं देने की वजह से। थैंक्स गॉड, थैंक्स ऑफलाइन। 2 लैपटॉप मैंने ऐसे बिजनेस से परचेज किए, बराबर चलाना था। एक दिन कोचिंग नहीं गया मैं, एक दिन कोचिंग नहीं गया। सिस्टम की वजह से बराबर जितना काम मुझे चाहिए वो सारा का सारा आता है, क्योंकि पावर किसने दी है? सिस्टम ने दी है। मेरे पास तो पावर थी ही नहीं। और मेरे पास पावरलेस होता, पावर होती, जादू की छड़ी घुमा के पहले ही गरीबी दूर कर देता। सच बात है कि नहीं? फिर लोगों ने टोंटिंग मारी। मेरे दोस्त थे, मतलब बोला तू ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, तुझे 2 साल हो गए, तुझे 3 साल हो गए काम करते करते, साले किया क्या तूने? मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। बोला देख हमने क्या कर दिया तूने? बोला देख 2 हैं, ओ 2 3 बना दे बराबर। मैंने यार बढ़िया काम है साले, तूने राशन कार्ड के नंबर बढ़ाए, हमने नेटवर्क बनाया बराबर, जिससे कि लाखों रुपया आता मैंने। थैंक यू। टोंट मारते थे बराबर, अचीवमेंट। बोला देख 2 लड़के पैदा कर दे, चिंता ही नहीं। मैंने कहा पाड़ेगा कैसे? सही बात है कि नहीं? वो पहले भी टोंट मारते थे, आज भी टोंट मारते हैं। मैं पहले भी नहीं था और आज भी नेगेटिव नहीं हूं। और जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, क्योंकि मेरा ब्लड नहीं है। मेरे घर वालों के जो नसों में ब्लड घूम रहा है वो हमारा ब्लड नहीं है। हमारे माँ बाप की कमाई से जो ब्लड था वो तो पहले ही सूख गया। गरीबी के खटमलों ने इतना भयंकर चूसा कि खून पहले ही खत्म। हमसे कोई मांग ले ब्लड डोनेशन करना है, मैं बोलता भाई हमें ही दे दे थोड़ा बहुत। आज जितनी नसों में हमारा खून दौड़ रहा है वो सब सिस्टम का है, सिक्योर लाइफ का है। और जब तक खून की एक बूंद रहेगी, जब तक जान रहेगी, तब तक ये काम करते रहेंगे हम, जब तक काम करते रहेंगे हम। थैंक यू। उस कंडीशन से उठ के, उस हालात से उठ के सिर्फ एक ही ताकत, एक ही चीज ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरा डिसीजन। क्या था मेरा डिसीजन? चाहे तो मैं दुनिया भर की मजदूरी करता था, वो मजदूरी कर करके आज ही मैं मजदूर बन सकता था बढ़िया। और एक डिसीजन मैंने लिया काम करने का, यहां तक मैं पहुंच गया। हर आदमी मेरे से बढ़िया है, मेरे से स्मार्ट है, मेरे से सुंदर है। कंडीशन मेरे से बहुत बढ़िया हो सकती है, खराब भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज का एक डिसीजन लिया गया आपको डायमंड बना सकता है और सदियों सदियों के लिए गरीबी खत्म कर सकता है आपके घर से। थैंक यू। आज भी हम सोचते रहे, आज भी हम सोचते रहे, कुछ नहीं होना जाना। आज अगर सोच के, अगर आपकी बात दिमाग में ठोक के बैठती है, आपका दिल और आत्मा बोलती है कि यह काम करना आसान है, मेरे जैसा सिंगल हड्डी आदमी, नितंग नंगा, जिसके पास 1-10 का नोट नहीं होता था, वो आदमी यहां पे रूबी बन सकता है। हर आदमी यहां पे रूबी बन सकता है, हर आदमी डायमंड बन सकता है यहां पे, हर आदमी। थैंक यू। पहले मेरे माँ बाप को बहुत भयंकर फिक्र होती थी, क्या होगा क्या होगा, बिकता ही जा रहा है, क्या होगा क्या होगा। आज उनके मुंह से एक ही डायलॉग आता है, बहुत फक्र होता है कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, फक्र करते हैं वो। थैंक यू। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा काम मैंने किया, बाकी मेरी मां मुझे 4-5 दिन पहले बोल रही थी कि जो मकान जो बन रहा है तेरे दादा ने स्टार्टिंग की थी, बना ही नहीं पाया। फिर मेरे बापू ने प्रयास किए, किसी ने केस लगा दिया, बन ही नहीं पाया। मैंने बोला चिंता की कोई बात नहीं है, जब बढ़ना ही मेरे हाथ से था तो तुम कर भी क्या सकते हो। क्योंकि बोलते हैं जब तेरा जन्म हुआ था तो इसकी नींव रखी गई थी, तो मैं कभी समझ जाना चाहिए था पहले ही। 1990 में इसकी वो रखी गई थी नींव, और 1990 की 20 जुलाई 1990 को मैं आ गया था दुनिया में बराबर। मैंने कहा बात खत्म करो, कोई टेंशन नहीं है। मेरे बापू ने प्रयास किया, दादा ने प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिक्योर लाइफ की वजह से मैंने इसको पूरा कर दिया है, बराबर बना दिया, मोहल्ले का से सबसे बढ़िया मकान। थैंक यू।
इस सिस्टम की वजह से राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बहुत पढ़ा हुआ हूं 14 साल तक, लेकिन मेरे छोटे बहन भाई बहुत बड़े एजुकेशन लेते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो, सिस्टम की वजह से। नहीं तो वहीं दाल बाटी खाते और बगल में पढ़ते। सही बात है कि नहीं? पाई पाई के लिए मोहताज थे, हर आदमी से कर्जा मांगना पड़ता था, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। अंगारों से आग बुझाई रेगुलर, बुझी नहीं पाई। अंगारों से आग बुझाते थे, आपसे लिया, इनको दिया, इनसे लिया, उनको दिया, उनसे लिया, उनको दिया, उनसे लिया, उनको दिया, दे देके दे देके दे देके। मेरी मां बोलती थी कब साली गरीबी का अंत होगा इसका, कब तक झेलते रहेंगे इन सारी चीजों को।